नित्य से बहनों यदि जीवन सफल बनाना है। प्रेम, परिवार में पति से प्रेम, परिवार के सदस्य प्रेम से करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। नित प्रेम करो पति से बहनों यदि जीवन सफल बनाना है। जो कपट रखी पति अपने से युति घोर नरक में जाना है। पति की खातिर सीता जी ने लंका तक कष्ट उठाया था। सुख दुख में पति की साथी है, परमेश्वर रूप समाना है। अनसुईया की बात सुनी होगी, देवता फंसे थे चक्कर में। वो ब्रह्मा विष्णु महादेव झूले थे घर में मरना है। पति की खातिर सावित्री ने जंगल में लकड़ियां काटी। उस पतिव्रता के आगे ना यमराज का लगा ठिकाना है। बोलिए शंकर भगवान की। सती को इस बात का पछतावा। प्रकृति का विधान है, हर कथा हर दृष्टांत से शिक्षा मिलती है। देखिए प्रकृति का नियम है, यदि हमारे घर में कोई रोगी होगा ना तो दर पीढ़ी पर वो रोग चलता रहता है। हमारे परिवार में कोई जीव दावने वाला होगा ना, जरा सा भी हकला जीव दावता होगा तो दर पीढ़ी पर कोई ना कोई ऐसा निकलेगा ही अवश्य। ये कुछ विधान प्रकृति का है, बड़े ध्यान से सुनना। एक बुढ़िया के 3 बेटा थे, एक बेटी थी। बुढ़िया ने बेटी का विवाह कर दिया, 3 बेटाओं का विवाह कर दिया। बड़े बेटा का विवाह किया तो जो बहू घर में आई ना तो थोड़ी सी जीव दावती थी, थोड़ा सा हकलाती थी। बुढ़िया के दूसरे बेटा का विवाह हुआ तो भगवान की कृपा से वो भी ऐसी आई, जीव दावने वाली, थोड़ा सा हकलाने वाली। तीसरे बेटे के विवाह हुआ तो भगवान की कृपा से तीसरी वैसी आई। बुढ़िया की 3 बहुएं ऐसी आई। एक दिन ऐसा हुआ कि बुढ़िया के दामाद, बुढ़िया का जमाई अपने घर से आया ससुराल। जब ससुराल आया घेर पे जाके बैठा, बुढ़िया घर में झाड़ू लगा रही थी घेर में। बुढ़िया ने देखा कि हमारे दामाद आ गए, और देखिए सास अपने दामाद से बहुत प्यार करती है। जब दामाद आ जाए ना तो बुढ़िया 4 पाई पकड़ के बैठ जाएगी, वहां से खड़ी नहीं होगी। अब बुढ़िया ने देखा दामाद आ गए, बुढ़िया ने बड़ा प्यार दिया, बैठ गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने सोचा ला घर पे जाके कह दे 3 बहुओं से कि आज हमारे दामाद आ गए, तुम्हारे नंदोई सेवा करो, खाना बनाओ अच्छा। अब बुढ़िया घर गई तो बुढ़िया ने 3 बुलाई, इधर आओ री, सुहाएगी बेचारी। बड़ी बारी बोली ताओ अम्मा ता बात है। बुढ़िया कह लेंगे सुनो आज हमारे दामाद घर पे आए तुम्हारे नंदोई, और राणे हो 3 में से आवाज मंदई हो कोई, नहीं तो लला जी सोचेंगे कि हमारी तो 3 ही सरेज हकली है। बड़ी बारी बोली अम्मा हमें ता दलवत है थो दीदा ते बोलन दे।
अच्छा खाना बनाओ, अरबी की सब्जी बनाना जिसे घुइया कहते। अब बेचारे ने तीनों बहुओं ने बड़ो अच्छा खाना बनायो, अरबी घुइया की सब्जी बनाई, खाना बन गया। अब बुढ़िया फिर घेर पर गई, बुढ़िया ने जाके लड़का से कहा बेटा जाओ घर पे खाना खा लो। अब वो लड़का आया, सो बहुएं तीनों ने खाना बनाया था। बड़ी वाली बहू ने खाने को रखा थाली में और लड़के के सामने रख दिया, लोटा रख दिया जल का। अब वो तीनों अलग रह गई, अंदर बैठ गई। और जो लड़का ससुराल जाता है पहली बार, और ससुराल में जाकर के और सरेज साली ना बोले तो भाई अच्छा नहीं लगता है। अब देखा कि यहाँ तो तीन सरेजों, तीनों में से हमारे पास कोई भी नहीं है, पर लड़का तेज था। लड़का जोर से बोला कि घुइया तो बड़ी कड़वी है, और जो खानो बनावे मेहनत से बाके सामने जय कह दो कि जा में सब्जी कमे या नमक कमे सो गाली और देगी। लड़का ने जोर से कही कि जा में घुइया कड़वी है। बनाई बड़ी वाली ने, सो एकदम अंदर से बोली दीदा घुइया घिया में रानी तलवी तो। लड़का सोच लगो भगवान जाको मतलब सरेज तो हकली है। तो बेचारे ने एक पूरी हाथ में, वो हाथ की हाथ में रह गई, मुंह की मुंह में। फिर दूसरी बोली ताय दीदी था तुम्हारे तर रही तो बोली तो। लड़का बोलो भगवान मो लगे जी बीच बारी वैसी है। सो बेचारे की पूरी हाथ में रह गई। और छोटी बारी आवाज देते हैं, हम तो अपने तुपताप बैठे, हमें ताऊ दे तो ही मतलब ना है। लड़का बोलो वारे वाह भगवान मेरी तो तीनों ही ऐसी है। बेचारे ने कछु न खाओ, पानी पी की बत्तों के घेरे पे पहुंचेगो, बांधना कछु कही सास है। अब सासू बड़ी खुशबई लाला बड़ी जल्दी खानो खाया है। अब सासू बुढ़िया घर पे आई, बुढ़िया ने तीनों बुलाई कह रही ललाते कछु कही तो नहीं। बड़ी वाली बोली अम्मा हमने दीदा ते तथुना तई दीदा नहीं तई ते धुइया तलवी है, तई ते धुइया धीया में रानी तलवी तो। बुढ़िया बोली तेरे मज्जा तेरे तो ते मने करी बोलिए मत। अब बता वो क्या सोच रहे होंगे। बुढ़िया ने कही बीच वाली कही तन तो न कछ कही। बीच वाली यहाँ जोर के बोली अम्मा मैंने तथुना तई मैं तो न तई, हम तो अपने था तो मैंने तारी दई तो बोली तो। बुढ़िया बोली राण तू बोली गई। बुढ़िया ने कही छोटी बच्ची तो न कछ कही। सुहाज अम्मा मैंने तथना कही मैं तो नोता ही, हम तो अपने तुपताप बैठे, हमें ताऊ तो ही मत। कुछ प्राकृतिक का विधान ऐसा होता है। आइए जो प्रसंग चल रहा है, सती ने मां को देखा, मां ने सती को देखा तो मां ने एकदम सती को लिया, कंठ से लगा लिया, रोने लगी। रोने की आवाज दक्ष प्रजापति ने सुनी और दौड़ करके आया, देखा ये तो मेरी बेटी सती है, पर मैंने इसको पत्र नहीं भेजा और ये मेरी बेटी बिना बुलाए। एकदम चीखने लगे सती, मैंने यज्ञ में तुम्हारे लिए, तुम्हारे पति के लिए पत्र नहीं भेजा और तुम यहाँ। सोई मां हाथ जोड़ के बोली महाराज तुमने अपने दामाद को पत्र नहीं भेजा, ये तो मेरी बेटी है, और समय पे आ गई तो समय की शोभा बढ़ गई। दक्ष प्रजापति को वापस कर दिया। अब यज्ञ चल रहा है, सभी राजा महाराजा बैठे देवियों के बीच में। मैया कह रही है बेटी सती चलो वहीं चलते, यहाँ यज्ञ हो रहा है। अब मैया सती को लेके यज्ञ में आई तो यज्ञ में क्या देखा है, सभा में सब लोग अपने अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए, सभा के अंदर एक कुर्सी उल्टी पड़ी है। सती पूछने लगी अपने पिताजी से, पिताजी ये क्या है ये कुर्सी। दक्ष प्रजापति कहने लगे बेटी ये कुर्सी किसकी हो सकती है, ये किसी गैर की नहीं, ये कुर्सी तुम्हारे पति भूतनाथ भोले बाबा की है। सती बोली ये मेरे स्वामी की। हाँ, पर सती को क्रोध आ गया। पत्नी वही होनी चाहिए जहाँ पति का अपमान होता हो और पत्नी अपमान सहन न करे तो वो पत्नी होती है। सती को सहन नहीं हुआ। यज्ञ चल रहा है, सभी देवताओं की आहुति लग रही है। जो यज्ञ कर रहे ब्राह्मण कहने लगे महाराज सब देवताओं की आहुति लग चुकी, पर एक देवता रह गए। दक्ष प्रजापति बोला कौन, तुम्हारे दामाद भूतनाथ भोले बाबा। दक्ष प्रजापति सभा में खड़े होके बोला सभा के लोगों मैंने यज्ञ उसी नीच के लिए किया है, उसी कायर बुद्धले के लिए किया है कि मैं यज्ञ करूंगा, सभी देवताओं के लिए आमंत्रित करूंगा, लेकिन उसके लिए कोई पत्र नहीं भेजूंगा, उसके लिए भाग यज्ञ में नहीं होगा। जो इतनी बात कही सो सती को क्रोध आ गया, खड़ी हो गई सब सती और दोनों मुट्ठी बंद कर ली। और वहां क्या किया सती ने, अरे मुट्ठी बंद करी कूदी गई, अरे मेरी बहना ओए मची
सती दोनों मुट्ठी बंद करके यज्ञ में कूद गई, ध्वंस हो गया, हाहाकार मच गया। जो भोले बाबा के द्वय गड़े ना, वो दौड़ के दर भागे। बाबा कैलाश पर्वत पर ध्यान मगन है, जाके चीखने लगे, बाबा गजब हो गया, क्या हुआ? मैया सती यज्ञ में कूद गई। तो बाबा को क्रोध आ गया। पति भी वही होना चाहिए, जहां पत्नी का अपमान होता हो, पति सहन न करे तो वो पति होता है। बाबा को क्रोध आ गया। बाबा ने कहा क्या हुआ? सती मैया यज्ञ में कूद गई, यज्ञ विध्वंस हो गया। फिर बाबा ने क्रोध में अपनी जटा में से एक बार उखाड़ा और बाल उखाड़ के जमीन पर मारा। उस बाल से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बाबा ने वीरभद्र रखा और कहा, वीरभद्र उठाओ तलवार, जाओ कनखल में सबसे पहले दक्ष प्रजापति का सर काट देना। जितने भी साधु ब्राह्मण हो, हवन करने वाले हो, उनको तलवार से घायल कर देना। जितने भी संत महात्मा बैठे, उनकी डाली उखाड़ उखाड़ के यज्ञ में झांक देना। आज्ञा दे दी बाबा ने। वीरभद्र तलवार लेके गया, सबसे पहले दक्ष प्रजापति का सर काट दिया। जितने भी संत ब्राह्मण थे ना, सबको तलवार से घायल कर दिया। सबकी डाली उखाड़ उखाड़ के यज्ञ में झोंक दी, यज्ञ विध्वंस हो गया। अब तो हाहाकार मच गया। अब देवता घबरा गए। अब तो कहीं ऐसा ना हो कि महाप्रलय हो जाए। अब देवता कह रहे हैं अब क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि काम करो, विष्णु को बुलाओ और विष्णु से कहो कि यह माया शांत करें। अब सभी देवता विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वहां विष्णु भगवान भी आए। ब्रह्मा जी बोले विष्णु से कि प्रभु जब माया शांत कराओ। विष्णु बोले मैं नहीं कर सकता, जब माया को तो वही त्रैलोक्यनाथ कर सकते हैं। हम और आप सभी उन्हीं की शरण में चलते हैं, बड़े दयालु हैं। जब शरण में पहुंचेंगे तो दया आ जाएगी, तो माया शांत हो जाएगी। अब सभी देवता चले, भोले बाबा की शरण में आए। भोले बाबा क्रोध में बैठे, सभी देवता स्तुति करने लगे। और क्या हुआ कि तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, जप ले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, जब देवताओं ने आराधना की, भोले बाबा की ताली खुली। भोले बाबा ने देखा, सभी देवता हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। तो विष्णु भगवान कहने लगे भोले बाबा से, स्वामी बाबा या माया शांत करो, माया को शांत करो। तुम्हारी पत्नी एक नाम से प्रसिद्ध थी सती, अब तुम्हारी पत्नी को हम 9 नामों से प्रसिद्ध करेंगे, पर माया शांत करो। जो होना था वो तो हो गया। बाबा ने जब देखा कि ये विष्णु भगवान आए हैं, सभी देवताएं, बाबा कहने लगे ठीक है देवताओं आप आए हो, आप कहते तो माया शांत कर रहा हूँ। विष्णु भगवान कहने लगे बाबा ये यज्ञ भी पूरा होना चाहिए, यदि यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो हिंदू धर्म में कभी किसी का यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तब भोले बाबा ने कही कि आपने ये कहा कि मेरी पत्नी सती 9 नामों से प्रसिद्ध होगी, तो आप यज्ञ पूर्ण करना चाहते हैं तो ऐसा करो कि जो बच्चा और जो माँ अपने बच्चे की पीठ दे के सो रही हो, उस बच्चे का सर काट के लाओ, दक्ष प्रजापति के धड़ पे लगाओ। दक्ष प्रजापति जीवित होंगे तो यज्ञ तुम्हारा सफल होगा। वैसे कौन सी माँ जो अपने बच्चे को पीठ दे के सोती है? अजा माने बकरी, एक बकरी ऐसी होती है जो बच्चे को पीठ दे के सोती है। देवताओं ने बकरी के बच्चे का सर काटा और ला के दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगाया। अरे क्या कर रहे बच्चे? दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगाया। वहां दक्ष प्रजापति जीवित हुए और देवता ने यज्ञ पूर्ण किया।
वही सती राजा हिमांचल के यहाँ उत्पन्न होती मैना के उदर से। जब मैना के उदर से उत्पन्न हुई, छोटी सी बिटिया है और नारद जी का आगमन होता है। नारद जी को मानने पड़ा कि सती ने मैना के उदर से जन्म लिया है, तो नारद बीड़ा लेके चले। भजमन नारायण नारायण हरि ताली बजाओ, बोलो माता में ना नींद आ रही है मालूम पड़ते हैं। बोलो हवाल बड़ा था भाई भोले बाबा की, और डोंगा सिस्टम हवाल लगवाओ भैया पार्टी वाले। खाने में थाली का, खाने में थाली का, साइकिल में प्याली का, और ससुराल में साली का। थाली का बड़ा महत्व होता है, और भगवान के दरबार में ताली का बड़ा महत्व होता है। भजन कीर्तन कितना भी अच्छा क्यों ना होता हो, और जब भजन कीर्तन में ताली ना बजे तो कीर्तन का आनंद नहीं आता है। और ससुराल में साली ना हो तो पूछो जीजा के दिल से, कबू जागली घूमेगो कबू बागली घूमेगो, और जब तक 2-4 सालिन से बात ना करेगो तब तक चैन नहीं पड़ेगो। भजमन नारायण नारायण हरि जो नारायण नाम ले तुए, नाम ले अरे बाबा अभी हमारी कथा चल रही थी जिला औरैया में।